हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं निधि। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे सोशल साइंस, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो सामाजिक विज्ञान है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने? 4 पार्टों में। कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं आप सब बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं संसाधन एवं विकास होता क्या है। पहला जो चैप्टर है भूगोल का, उसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन होता क्या है और विकास होता क्या है। ठीक है, संसाधन क्या होता है और विकास क्या होता है। संसाधन वो होता है, एक फोन लिए, फोन से किसी से बात कर रहे हैं, एक प्रकार का मोबाइल भी संसाधन है। एक पंखा है, पंखे से हम हवा ले रहे हैं ना, एक प्रकार का वो भी संसाधन है। पानी है, पानी को हम पीते हैं, खेतों के लिए काम आता है पानी, वो भी एक प्रकार का संसाधन है। अब संसाधन का उपयोग करेंगे तभी ना विकास होगा। संसाधन का हम उपयोग करेंगे तब विकास होगा। ठीक है, अब जान गए होंगे संसाधन और विकास होता क्या है। तो अब जानेंगे संसाधन और विकास को जोड़ने वाली कौन सी कड़ी है। कौन सी कड़ी है? प्राकृतिक। प्राकृतिक आप जान गए होंगे, पेड़। प्राकृतिक मीन्स होता है पेड़ पौधे। ठीक है, अब इनका हम उपयोग करेंगे किसके द्वारा? किसके द्वारा करेंगे? टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, इनका उपयोग हम करेंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा। ए नेचर, प्राकृतिक मीन्स होता है नेचर। नेचर और टेक्नोलॉजी के साथ क्या बनाता है? संबंध बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? संबंध। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट। नेचर और टेक्नोलॉजी का निर्माण हो गया तभी ना संसाधन का उपयोग होगा। किसका? जो है ये मनुष्य। मनुष्य ही ये सब करते हैं। ठीक है, मनुष्य से ही होता है सब कुछ। ठीक है, अब जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ से अब एक एमसीक्यू आता है बोर्ड एग्जाम में। एक एमसीक्यू पूछेगा, यहाँ से क्या पूछेगा? एक एमसीक्यू पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछेगा आप जानेंगे। जैसे कि जानते हैं संसाधन पूछेगा यही बोर्ड एग्जाम में। संसाधन प्राकृतिक, प्राकृतिक औद्योगिक तथा, प्राकृतिक औद्योगिक तथा के साथ, संस्थाएं के साथ क्या बनाता है? संबंध। क्या बनाएगा? संबंध। ठीक है, यहाँ से एक बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा, यही पूछेगा। ठीक है, अब जानेंगे मानव जो होता है, मानव औद्योगिक द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया करता है। और अपने आर्थिक विकास के लिए क्या करता है? गति करता है। ठीक है, गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। किसका? संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जानेंगे संसाधन क्या है। अब जानेंगे संसाधन क्या है। क्या है संसाधन? क्या है? जैसे कि हुआ संसाधन। संसाधन क्या? हमारे पर्यावरण में उपस्थित वस्तुएं, जो है हमारे पर्यावरण में उपस्थित वस्तुएं, जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। किसके द्वारा? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहते हैं। क्या कहलाता है? संसाधन। उसे कहते हैं संसाधन। पर्यावरण में उपस्थित मानव प्रौद्योगिक के माध्यम से ही निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण होता है, उदाहरण जैसे हुआ हवा, पानी और मिट्टी। ठीक है, आदि। हवा से क्या बनेगा? बिजली। ठीक है, हवा से बिजली बनाएंगे। और पानी में हम क्या करते हैं? मछली पालते हैं ना। और मिट्टी में हम फसल उगाते हैं। ठीक है, अब जानेंगे संसाधन की व्यवस्थाएं
या लक्षण, ठीक है। संसाधन की व्यवस्था या लक्षण, ठीक है। पहला क्या है, संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। संसाधन जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक जैसे हुआ हवा, हवा मानव बनाएगा नहीं ना, हवा मानव नहीं बनाएगा। और पानी हुआ, पानी भी मानव नहीं बनाएगा। और मानव निर्मित हुआ, मानव द्वारा बनाई गई चीजें, जैसे पेन लिए हैं, ये मानव द्वारा बनाई गई है ना, ठीक है। ये दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, संसाधन सीमित मात्रा में पाया जाता है। कितने, सीमित मात्रा में जो है संसाधन, कितने, वो लिमिट मात्रा में पाया जाता है। संसाधन जो है वो लिमिट मात्रा में पाया जाता है। तीसरा क्या है, संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। क्या करती हैं, सहायता करती है। साथ में हमें सेवाएं भी प्रदान करती है। क्या करती हैं, सेवाएं भी प्रदान करती हैं। अब चौथा क्या है, संसाधनों की उपयोगी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संसाधन जो होते हैं उनका उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा है, विज्ञान तथा तकनीकी में विकास के साथ साथ संसाधनों का क्या होता है, संसाधनों की उपयोगिता हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। हमेशा जो है बदलती रहती है, ठीक है। अब जानेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। अब जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने, दो पार्ट में। कौन कौन से, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन मतलब जीवित। अजैव संसाधन में होता है निर्जीव। जीवित मिस होता है सजीव, जीवित मिस होता है सजीव। अब जान ही गए होंगे सजीव निर्जीव होता क्या है, ठीक है। वे संसाधन जो जैव मंडल से, जैसे जो जैव मंडल से मिलते हैं उसे कहते हैं जैव संसाधन। क्या कहते हैं, जैव संसाधन। उदाहरण में जैसे हुआ मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, पशु और मछली होता है, ठीक है। अब जानेंगे अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। किससे, निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं उसे, जैसे मिट्टी, हवा और पानी और धातु और पत्थर, ठीक है। अब जानेंगे समापेयता के आधार पर संसाधन के प्रकार। समापेयता के आधार पर संसाधन के प्रकार, उसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने, दो पार्टों में। कौन कौन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। समापेयता क्या होता है, समापेयता मतलब होता है समाप्ति। क्या होता है, समाप्ति। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं। नवीकरणीय क्या होता है, जिनका उपयोग हम बार बार करेंगे उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं, जिनका उपयोग हम बार बार उपयोग करेंगे, ठीक है। उपयोग क्या करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे हुआ नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, जो है पुनः प्राप्त करते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे होता है सौर ऊर्जा। क्या होता है, सौर ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा हो गया, ये जल हो गया, ठीक है। अब जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, जिनका उपयोग हम बार बार ना हो पाए, जिनका उपयोग बार बार ना हो पाए, ठीक है, जिनका उपयोग बार बार ना हो पाए। वे संसाधन जिन्हें हम किसी भी प्रक्रिया द्वारा, वे संसाधन जिन्हें हम किसी भी प्रक्रिया द्वारा पुनः क्या होता है, पुनः प्राप्त नहीं करते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे होता है जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन यहाँ पे हो गया आदि। अब इनका एक और नाम है
क्या नाम है? नवीकरणीय संसाधन के एक और नाम है अनवीकरणीय संसाधन के एक और नाम है। नवीकरणीय संसाधन क्या क्या नाम है? पारंपरिक संसाधन, ठीक है। इनका एक और नाम है, क्या नाम है? नवीकरणीय संसाधन के एक और नाम है गैर पारंगत, ठीक है। इनका और नाम है, दोनों का नाम सेम हो, ठीक है। अब जानेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। अब आता है स्वामित्व क्या होता है। स्वामित्व क्या होता है, अब जानेंगे स्वामित्व क्या होता है। स्वामित्व होता है जैसे एक पत्नी है, क्या है? पत्नी है और एक पति है, ठीक है। अब पत्नी जो है अपने पति से क्या बोलेगी? स्वामी बोलेगी ना, लेकिन आजकल के जनरेशन में कौन बोलेगा? पत्नी। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे हुआ ये सीता है, क्या है? सीता और एक है राम। सीता जो है राम को क्या कह के बुलाती थी? स्वामी ना, क्या कह के बुलाती थी? स्वामी। इसी प्रकार यहाँ पे है स्वामित्व के आधार पे, इसी प्रकार यहाँ पे है, इन्हीं को कहते हैं स्वामित्व, ठीक है। अब इनका स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत क्या होता है, अब जानेंगे व्यक्तिगत क्या होता है। व्यक्तिगत जिनका स्वामित्व निज व्यक्तियों के साथ, जिनका स्वामित्व जो है निज व्यक्तियों के पास होता है। निज व्यक्तियों जैसे हुआ मेरा एक घर है, मेरे घर के जो मेरे स्वामी होंगे वो कौन होंगे? मेरे पिता होंगे ना। मेरे जो होता है निज व्यक्ति मीन्स अपना घर, मतलब जैसे हुआ मेरे घर के एक स्वामी, मेरे घर के जो मेरे गार्जियन है, मेरे पिता, उन्हीं को कहेंगे स्वामी, ठीक है। जैसे होता है किसान, किसी किसान की जमीन घर, ठीक है, आदि। अब जानेंगे समुदाय क्या होता है। समुदाय क्या होता है? जैसे पार्क, खाली जगह जहाँ हो उन्हें कहते हैं पार्क। जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, समुदाय या समाज के पास होता है, जहाँ खाली होता है, जहाँ लोग शाम को जाते हैं घूमने, वहाँ पे पार्क होता है ना। शहरों में सब पार्क, जैसे पार्क, पिकनिक, जैसे होता है चरण भूमि। चरण भूमि क्या होता है? जहाँ पे गाय भैंस चरती है उन्हें कहते हैं चरण भूमि। शमशान, तालाब, सरोजनी पार्क और पिकनिक स्थल, ठीक है। अब जानेंगे राष्ट्रीय, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, जिनका स्वामित्व जो है राष्ट्र के पास होता है। जैसे सरकारी जमीन, जैसे सरकारी जो है जमीन, सड़क, नहर, रेल। अब सड़क हुआ, अब खाली जगह जहाँ पे रहेगा वहां को सरकार ही ना उनके मालिक होंगे। जैसे सड़क हुआ, सरकार के द्वारा बनाई गई है ना ये सब चीज, उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय, अब जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रक्रिया किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी देश के समुद्री क्षेत्र पर क्या है? यहाँ पे रहेगा 200 रेखा तट तक नियंत्रण होता है। क्या होता है? 200 रेखा तक नियंत्रण रहता है। उसको समुद्री क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय के श्रेणी में आता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।